हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के एक्सक्रीशन लाइफ प्रोसेस के एक्सक्रीशन को देखेंगे। कहता वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ ऑर्गेनिज्म गेट रिड ऑफ गैसियस वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। हम लोग पहले ही इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि जो गैसियस वेस्ट होता है जीवों का, जो जनरेट होता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा या रेस्पिरेशन के दौरान, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो गैसियस वेस्ट जनरेट होता है वह ऑक्सीजन होता है, और रेस्पिरेशन के दौरान जो गैसियस वेस्ट जनरेटेड होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो उसको जो है ऑर्गेनिज्म कैसे बाहर निकालता है ये हम पहले ही देख चुके हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज़ होता है उस ऑक्सीजन को स्टोमाटा के द्वारा प्लांट बाहर निकाल देता है, जबकि रेस्पिरेशन के द्वारा जो CO2 बनता है जीवों में वो अलग अलग जीवों में अलग अलग मीन्स के द्वारा बाहर निकलता है। स्किन के द्वारा, लंग्स के द्वारा, गिल्स के द्वारा, किस अलग अलग चीज़ों के द्वारा वह बाहर निकलता है। तो वही है, कहता अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी जनरेट नाइट्रोजनस वेस्ट या नाइट्रोजनस मटेरियल विच नीड टू बी रिमूव्ड। तो शरीर में होने वाले और भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होते हैं। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होता है? शरीर के अंदर जो कुछ भी टूटता या बनता है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहलाता है। टूटना जो है वह कैटाबॉलिक कहलाता है, जबकि बनना एनाबॉलिक कहलाता है, और कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक को मिला करके मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं। तो हमारे शरीर में और भी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है उसके फलस्वरूप क्या होता है कि नाइट्रोजनस मटेरियल जनरेट होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट का जनरेशन होता है। तो वो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, अमोनिया होता है। तो ये सब नाइट्रोजनस मटेरियल जनरेट होता है विच नीड टू बी रिमूव्ड, जिसको बाहर निकालने की ज़रूरत होती है। तो क्या है कि द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दिस हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। कहता है कि वैसा बायोलॉजिकल प्रोसेस, हमारे शरीर में होने वाला ऐसा प्रोसेस जो इन्वॉल्व रहता है, किस चीज़ में इन्वॉल्व रहता है? द रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट। इस हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट का, तो कौन सा हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट? जो ये नाइट्रोजनस मटेरियल बनता है, ये हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, इसके रिमूवल में जो हमारे शरीर का बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व रहता है उसी प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स हैव यूज वेराइड स्ट्रेटजीज टू डू दिस। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीका यूज़ होता है इस काम को करने के लिए, यानी कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है अलग अलग तरीके से एक्सक्रीशन का काम करता है। मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव दिज वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो छोटा जीव जो है वह सिंपल डिफ्यूजन से करता है फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर। तो जो छोटा जीव है, जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है, एक सेल का जीव है या कुछ मल्टी सेलुलर भी, वो क्या करता है कि बॉडी सरफेस के द्वारा सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर निकालता है। एज वी हैव सीन इन अदर प्रोसेस, complex multicellular organisms use a specialized organ to perform the same function। complex multicellular organism में इसी काम को करने के लिए specialized organ पाए जाते हैं। excretion in human being, ताकि the excretory system of human being include a pair of kidney, a pair of ureter, a urinary bladder and a urethra। ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या हो गया कि एक पेयर किडनी हो गया, एक पेयर यूरेटर हो गया, एक यूरिनरी ब्लैडर हो गया और एक यूरेथ्रा हो गया। इस चार चीज़ के मिलने से ह्यूमन का यूरिनरी सिस्टम का निर्माण होता है। तो ये ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसमें ये किडनी है एक पेयर, ये पाइप जो है वह ब्लड वेसल्स है, लाल और ब्लू पाइप जो है वो ब्लड वेसल्स है, और ये वाला पाइप जो है, ये वाला पाइप ये यूरेटर है। एक पेयर यूरेटर है
और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये यूरेथ्रा है। तो इसका काम क्या है कि किडनी जो है, किडनी यूरिन का निर्माण करता है। इसमें से यूरिन इस यूरेटर के द्वारा निकल करके यूरिनरी ब्लैडर में आता है और फिर यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन यूरेथ्रा के द्वारा शरीर के बाहर निकलता है। तो ये हो गया 4 चीज़ जो ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम में पाया जाता है। द किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन ऑन वन अदर साइड ऑफ द बैकबोन। किडनी कहाँ पाया जाता है? तो एब्डोमिनल कैविटी में, बैकबोन के दोनों तरफ, पीठ में पीछे की तरफ होता है, बैक साइड में बैकबोन के दोनों तरफ किडनी पाया जाता है जो बीन शेप्ड होता है। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनीज पास थ्रू द यूरेटर इनटू द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर्ड अंटिल इट इज रिलीज्ड थ्रू द यूरेथ्रा। कहता है यूरिन का निर्माण होता है किडनी में, वह पास करता है यूरेटर के द्वारा और अंतिम में पहुंचता है यूरिनरी ब्लैडर के पास, जहां वह स्टोर होता है और तब तक स्टोर होता है जब तक कि बाहर यूरेथ्रा के द्वारा नहीं निकल जाए, तब तक यूरिनरी ब्लैडर में वह स्टोर होगा। हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड? यूरिन का निर्माण कैसे होता है? द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज़ टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। यूरिन के निर्माण का क्या पर्पस है? यूरिन का निर्माण क्यों होता है? तो उसका कारण है कि ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करने के लिए। हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल होता है, उस वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करने के लिए ये पाया जाता है। जस्ट एज CO2 इज रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स, जैसे कि CO2 जो है ब्लड से लंग्स में रिमूव होता है, उसी तरह से नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड इन द किडनी। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में रिमूव होता है ब्लड से, उसी तरह से नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया या यूरिक एसिड जो है वह किडनी में रिमूव होता है ब्लड से। इट इज़ दैन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनी। तो ये जो है कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि किडनी में बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट जो है वो होता है। किडनी बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट हो गया। तो चूँकि किडनी के अंदर जो है क्या होता है, लाइक इन द लंग्स, कहता है कि ये कोई सरप्राइज वाली बात नहीं होगी कि किडनी के अंदर भी कोई बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होता होगा। जैसे लंग्स में एल्वुला होता है, उसी तरह से किडनी के अंदर ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ये पूरा ये जो स्ट्रक्चर है ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। तो ये किडनी के अंदर पाया जाता है जो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होता है। तो इसमें भी क्या होता है, इज ए क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड कैपिलरीज। इच कैपिलरीज क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विथ ए कप शेप एंड। कहता है कि किडनी में क्या होता है, क्लस्टर होता है। क्लस्टर मतलब बहुत ज़्यादा जमा चीज एक ही जगह होता है। तो वो थिन वॉल्ड कैपिलरी जो है वो एक ही जगह बहुत सारा जमा होता है। इच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी। तो प्रत्येक कैपिलरी का क्लस्टर जो होता है किडनी में वो क्या होता है, एसोसिएटेड विथ कप शेप्ड। वह एक कप शेप एंड से जुड़ा होता है, एक ट्यूब से जो कलेक्ट करता है फिल्टर्ड यूरिन को। वो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और जिसमें ये इधर से ब्लड आ रहा है और इधर ब्लड जा रहा है। तो ये इधर से ब्लड आता है और इधर ब्लड निकलता है। तो ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है ये इसी को बोमेंस कैप्सूल कहते हैं, उस कप शेप्ड स्ट्रक्चर को। और उसमें जो क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज होता है उसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो ग्लोमेरुलस बोमेंस कैप्सूल के अंदर पाया जाता है। बोमेंस कैप्सूल कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और ग्लोमेरुलस जो है वह क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज होता है। ईच किडनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट।
प्रत्येक किडनी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये फिल्ट्रेशन यूनिट होता है। प्रत्येक किडनी में करीब करीब 3 मिलियन होते हैं कॉल्ड नेफ्रॉन्स। तो उस स्ट्रक्चर को, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है, एक ये बोमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, ये वाला जो है जिससे नीचे आ रहा है पीला कलर का वो पीसीटी कहलाता है। ये वाला पाइप पीसीटी हो गया, ये वाला पाइप डीसीटी हो गया, और सॉरी ये जो है ये वाला स्ट्रक्चर, ये पीसीटी है, ये वाला स्ट्रक्चर डीसीटी है। ये जो घुमा हुआ है इसको डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये कलेक्टिंग ट्यूब डक्ट कहलाता है। तो इसमें क्या होता है कि ब्लड आता है, बोमेंस कैप्सूल में फ़िल्टर होता है, फ़िल्टर होने के बाद जो फिल्ट्रेट होता है वह इस पीसीटी में जाता है। पीसीटी से फिर इस डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से होकर के, फिर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से होकर के फिर डीसीटी में जाता है, और फिर कलेक्टिंग डक्ट होकर के वह यूरेटर से बाहर चला जाता है, यूरेटर होकर के। तो इस तरह से किडनी के अंदर इतना काम होता है, और इसी पूरे ट्यूब में, इस पूरे ट्यूब में जो यूजफुल मटेरियल होता है वह रीअब्जॉर्ब होता है। तो वही है कि ईच किडनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ दिज फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। प्रत्येक किडनी में ये फिल्ट्रेशन यूनिट होगा बहुत ज़्यादा नंबर में, और उस फिल्ट्रेशन यूनिट को नेफ्रॉन कहते हैं, जो पैक क्लोज टुगेदर, एक दूसरे से पैक्ड होता है नज़दीक। सम सब्सटेंसेस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट, इनिशियल फिल्टर यानी कि शुरू में जो फिल्ट्रेट होता है उसमें बहुत सारा सब्सटेंस यूजफुल होता है, जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट और मेजर अमाउंट ऑफ वाटर। ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उसमें पाया जाता है। तो वह धीरे धीरे उस ट्यूब में सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड एज द यूरिन फ्लो अलोंग द ट्यूब। जैसे ही उस ट्यूब में यूरिन फ्लो करते रहता है तो यूजफुल मटेरियल जो है, यूजफुल सब्सटेंस जो है वह रीअब्जॉर्ब हो जाता है। द अमाउंट ऑफ रीअब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज़ इन द बॉडी। कितना अमाउंट वाटर का रीअब्जॉर्ब होगा यह निर्भर करता है कि हमारे बॉडी में कितना वाटर पाया जाता है, और एंड हाउ मच ऑफ डिजॉल्व वेस्ट देयर टू बी एक्सक्रीटेड, और कितना वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीटेड होगा, बाहर निकलेगा, उस चीज़ पर निर्भर करता है। द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली इंटर्स ए लॉन्ग ट्यूब। यूरिन फॉर्मेशन के बाद प्रत्येक किडनी में एक लंबे ट्यूब में इंटर करता है जिसको यूरेटर कहते हैं, विच कनेक्ट द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर। और जब यूरिन बन जाता है तो वह यूरेटर में जाता है, और फिर यूरेटर जो है वह किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से जोड़ता है, और फिर यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर until the pressure is expanded। और यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन तब तक स्टोर रहता है जब तक कि प्रेशर काफ़ी ज़्यादा नहीं बनता है। यूरिनरी ब्लैडर पर प्रेशर पड़ता है, और फिर यूरिनरी ब्लैडर जो है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन बाहर निकलता है। तो वही कहता है कि यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन जो है यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। कब तक स्टोर होता है? तो until the pressure of the expanded bladder leads to the urge to pass out through the urethra। तब तक स्टोर होता है जब तक कि उस पर ब्लैडर का प्रेशर नहीं पड़ता है, और फिर अर्ज मतलब हो गया इच्छा, यानी कि यूरेथ्रा से यूरिन को बाहर निकालने का जब इच्छा जब तक नहीं होता है तब तक उसमें यूरिन स्टोर रहता है। यानी कि जब यूरिन को बाहर निकालने की इच्छा होती है, जब यूरिनेशन का अर्ज होता है हमारे शरीर में, यूरिन बाहर निकालने का मन, तब जाकर के उस पर ब्लैडर का प्रेशर पड़ता है, और फिर तब यूरेथ्रा होकर के यूरिन बाहर निकलता है। द ब्लैडर इज मस्कुलर सो इट इज़
अंडर नर्वस कंट्रोल। तो कहता है कि ब्लैडर जो है वो मस्कुलर होता है, इसलिए वह नर्वस कंट्रोल के अंदर होता है, न्यूरॉन्स के कंट्रोल में होता है, ब्रेन के कंट्रोल में होता है। एज वी हैव डिस्कस्ड एल्सवेयर, दूसरी जगह हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। एज ए रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट। क्या हो गया कि हम लोग जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं, यूरिनेशन को, अर्ज को, मतलब कब यूरिन शरीर से बाहर निकालेंगे और कब नहीं, इस चीज़ की इच्छा को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ये आर्टिफिशियल किडनी है या हेमोडायलिसिस, ये तब यूज किया जाता, ये हेमोडायलिसिस या आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ तब किया जाता है जब दोनों किडनी काम करना बंद कर देता है, तो तब हम लोग इस चीज़ का यूज करते हैं, डायलिसिस का। कहता है कि किडनी आर वाइटल ऑर्गन्स फॉर सर्वाइवल। किडनी जो है वह वाइटल ऑर्गन है, यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। सेवरल फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शन, इंजरी और रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनी रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ किडनी। इन सब कारण से क्या होता है कि किडनी का एक्टिविटी बंद हो जाता है या किडनी काम करना बंद कर देता है। दिस लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी। और इस कारण से क्या होता है कि हमारे शरीर में पॉइजनस नाइट्रोजनस वेस्ट जमा होना शुरू हो जाता है, विच कैन इवन लीड टू डेथ, जिसके कारण डेथ भी हो सकता है। इन केस ऑफ किडनी फेल्योर, जब किडनी फेल हो जाता है, एन आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज्ड। तो आर्टिफिशियल किडनी हम लोग यूज करते हैं, और आर्टिफिशियल किडनी तरह का मशीन है जिसको डायलिसिंग मशीन कहते हैं, डायलिसिस यूनिट कहते हैं। तो वो है एन आर्टिफिशियल किडनी इज ए डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस। आर्टिफिशियल किडनी एक डिवाइस है, एक यंत्र है, एक मशीन है जिसका यूज किया जाता है बॉडी से, ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालने के लिए, और उस प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग डायलिसिस कहते हैं कि डायलिसिस के द्वारा, जब आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा जब हम लोग ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं, तो उस प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं। तो कहता है आर्टिफिशियल किडनी कंटेन्स ए नंबर ऑफ ट्यूब्स विथ ए सेमी परमेबल लाइनिंग। आर्टिफिशियल किडनी यानी कि जो ये होता है डायलिसिंग मशीन, उसमें क्या होता है कि कई सारा ट्यूब्स होता है जिसका मेम्ब्रेन जो है सेमी परमेबल होता है, सस्पेंडेड इन ए टैंक फिल्ड विथ डायलिसिंग फ्लूइड। और वो ट्यूब जो है एक टैंक में रहता है जिसमें डायलिसिंग फ्लूइड भरा रहता है। दिस फ्लूइड हैज़ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड। उस फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड के तरह ही होता है, एक्सेप्ट दैट इज डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं पाया जाता है। तो ये जो डायलिसिंग फ्लूइड होता है वो एकदम ब्लड के तरह ही होता है, बस केवल उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता है। तो शरीर से जो इधर से ब्लड निकल के जा रहा है वो इसमें डायलिसिंग फ्लूइड में, तो इस ट्यूब से, लाल वाले ट्यूब से जो ब्लड घूमता है, तो इससे जो क्या होता है कि इसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकल करके चला जाता है। चूँकि ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट ज़्यादा है और उस फ्लूइड में कम है, तो ऑस्मोसिस के कारण जो है वो डिफ्यूज होकर के बाहर निकल जाता है, और फिर वो फ्लूइड जो है इधर से निकल जाता है। तो यूरिया उधर से निकलते जाता है और फिर इधर से ब्लड जो फिल्टर हो गया है वो बॉडी में जाते रहता है। तो कहता है कि द पेशेंट्स ब्लड इज पास थ्रू दिस ट्यूब। पेशेंट का ब्लड उस ट्यूब से पास किया जाता है। ड्यूरिंग दिस पैसेज, उस दौरान क्या होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड पास इनटू डायलिसिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन। वो डायलिसिंग फ्लूइड में डिफ्यूजन के द्वारा चला जाता है। द प्यूरिफाइड ब्लड इज पम्प्ड बैक इनटू द पेशेंट। प्यूरिफाइड ब्लड को फिर से पेशेंट के बॉडी में डाल दिया जाता है।
दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ द किडनी, वह उसी तरह का है जैसे किडनी काम करता, बट इट इज़ डिफरेंट सिंस देयर इज़ नो रीअब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व। यह अलग इसलिए है क्योंकि इसमें कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है। नॉर्मली इन ए हेल्दी एडल्ट, किसी हेल्दी एडल्ट में द इनिशियल फिल्ट्रेट, शुरू में जो फिल्ट्रेट बनता है किडनी में वो करीब करीब 180 लीटर पर डे बनता है, और उसमें से मैक्सिमम 98 से 99% जो फिल्ट्रेट है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। हाउएवर द वॉल्यूम एक्चुअली एक्सक्रीटेड इज़ ओनली ए लीटर और 2 ए डे। तो 180 लीटर फिल्ट्रेट होता है जिसमें से 1 से 2 लीटर जो है पर डे बाहर निकलता है, बिकॉज द रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज़ रीअब्जॉर्ब इन किडनी ट्यूब्यूल्स। तो बाकी जो है वह रीअब्जॉर्ब हो जाता है उस किडनी ट्यूब्यूल्स में। ठीक, तो ये है एक्सक्रीशन इन प्लांट। प्लांट यूज कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजी। प्लांट में एकदम अलग तरह का चीज़ होता है एक्सक्रीशन के लिए एनिमल की अपेक्षा। ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी ट्राउट एज ए वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट में ऑक्सीजन भी एक वेस्ट के तरह ही होता है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जनरेट होता है। वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर हाउ प्लांट डील विथ ऑक्सीजन एज वेल एज CO2। हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि प्लांट जो है ऑक्सीजन और CO2 के साथ कैसे करता है, ऑक्सीजन कैसे रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेता है। दे कैन गेट रीड एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, वो एक्सेस वाटर को बाहर निकालता है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के द्वारा। फॉर अदर वेस्ट प्लांट यूज द फैक्ट दैट मैनी ऑफ देयर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल। तो क्या होता है कि दूसरे वेस्ट के लिए प्लांट जो है यूज करता है, चूँकि प्लांट में जो टिश्यू है उसमें कई सारा जो डेड सेल्स होता है उसका, एंड दे कैन इवन लूज सम पार्ट सच एज लीव्स, वो लीफ को लूज करता है, उसका छाल जो है वह अलग होता है, बार्क, तो इस सब को हटा करके प्लांट एक्सक्रीशन करता है। मेनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल। प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट जो है वह वैक्यूल में भी जमा होता है। वेस्ट प्रोडक्ट मे बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ। वेस्ट प्रोडक्ट जो है प्लांट में वह लीफ में भी जमा होता है और अंत में लीफ झड़ जाता है, गिर जाता है। अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एज रेजिन्स एंड गम। कुछ प्रोडक्ट जो है रेजिन्स और गम्स के रूप में भी स्टोर होता है, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम। ओल्ड जाइलम में प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इन द सॉइल अराउंड दैम। तो वो सॉइल में भी कुछ वेस्ट मटेरियल बाहर निकालता है। तो ये प्लांट में एक्सक्रीशन का प्रोसेस है। तो इस तरह से ये चैप्टर हुआ एक्सक्रीशन का। थैंक यू।